शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में सियासत तेज। मुंबई के हुतमाता चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक महाविकास अघाड़ी का विरोध मार्च, कई बड़े नेता शामिल। एमवीए के विरोध मार्च में शामिल हुए शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले विरोध मार्च में शामिल। मुंबई में शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन, विरोध मार्च में शरद पवार भी शामिल हुए। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन पर बोले शिवसेना यूबीटी गुट के नेता अनिल देसाई, हम शांति से आंदोलन करना चाहते हैं, शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में हम सियासत नहीं कर रहे। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत बोले मुंबई हाईकोर्ट और मुंबई पुलिस ये सब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, ये लोग इनके गुलाम बन गए हैं। सीएम शिंदे ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि हमारी योजनाओं में बाधा डालने वाले सावधान रहें, उन्हें सही समय पर जूते दिखाएंगे, योजनाओं को बदनाम करना बंद करें। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा मामले को लेकर एमबीए के बंद पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा कि इन्हें कभी भी शिवाजी का सम्मान नहीं किया, यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में विरोध मार्च। एमबीए के विरोध मार्च के मद्देनजर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर 3 से 4 लेयर की बैरिकेडिंग की। गेटवे ऑफ इंडिया पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा में करीब 800 पुलिसकर्मी और 200 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तैनात। एसआरपीएफ के करीब 1000 जवान भी मुस्तैद। ड्रोन से लीक की जा रही है अब नजर। मुंबई में प्रदर्शन, एमवीए के विरोध मार्च के खिलाफ। दादर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली के मालवीय नगर में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल हुए। बिहार में ओबीसी आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों के चलते पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया। राजीव रंजन प्रसाद होंगे नए प्रवक्ता। राहुल गांधी के आगामी अमेरिका दौरे पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल का मन विदेश में ही लगता है, उन्हें देश में कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो विदेश की यात्रा में ज्यादा रहते हैं। चंपाई सोरेन को लेकर बोले शिवराज सिंह चौहान, वो झारखंड के टाइगर हैं, झारखंड को बचाने के लिए वो बीजेपी में आए हैं, जेएमएम कब केवल पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी वाले आज कह रहे हैं ट्रेन का डिब्बा उनका है, गैर भाजपाई उसमें आ नहीं सकते, कल ये बीजेपी वाले आम आदमी को सड़क पर चलने से रोकेंगे। हरियाणा में चुनाव तारीख बदलने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, सभी चुनाव राज्यों में हारेगी। हरियाणा में चुनाव की आखिरी तारीख बदलने को लेकर कांग्रेस नेता मणिकर्ण टकौर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण, इसी ने राजनीतिक दलों की मांग पर तारीख बदली, यह दर्शाता है कि बीजेपी हार से डर गई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीख बदली गई है। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। 8 को आएंगे जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के रिजल्ट। बीजेपी नेता अनिल विज ने चुनाव आयोग को जताया आभार, कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकेंगे। 4 सितंबर को चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर जा सकते हैं राहुल गांधी। गुलाम अहमद मीर के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी नेता तरुणचुक के ओर से फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा कि पाकिस्तान का राग अलापने वाले एकता और अखंडता के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर। रामबन एसएसपी बोले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रहे हैं। मैनिफेस्टो की तैयारी में जुटी कांग्रेस। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की हुई बैठक। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, यूपी की जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिकता को नकार दिया है। कन्नौज में सपा समर्थकों के बीच मारपीट। अखिलेश को माला पहनाने को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता। भूमियार वाली टिप्पणी पर जेडीयू में घमासान। नीरज कुमार बोले अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, जाति की राजनीतिक देश की हित में नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान पर विवाद बढ़ने पर अशोक चौधरी ने दी सफाई, कहा कि मेरा मतलब पार्टी के लोगों से था, किसी जाति से नहीं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को राहत, मारपीट और उगाही के मामले में कोर्ट ने किया बरी। जेएमएम से निष्कासित नेता लोबिन हेब्रॉम बीजेपी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में सदस्यता ली। दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के कई नेता। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले जनता का विश्वास आपसे हटा। एमपी के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, कहा कि राम मंदिर दर्शन के लिए राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी नहीं गए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी। कोलकाता में टीएमसी नेताओं का प्रोटेस्ट। लेडी डॉक्टर की हत्या के आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग। आजकर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट में शामिल हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा कि प्रोटेस्ट में नेता नहीं, एक आम आदमी के रूप में शामिल हुआ। पश्चिम बंगाल में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले राज्यपाल सीवी बोस। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची ममता सरकार। छात्र नेता सायन लाहिरी की जमानत को दी चुनौती। नवान्न मार्च में शामिल थे छात्र नेता सायन लाहिरी। बंगाल पुलिस ने 27 अगस्त को रैली का नेतृत्व करने के लिए दिया था गिरफ्तार। आईएमए ने अपनी मांग दोहराई। हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स के साथ हिंसा रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून की बताई जरूरत। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले ममता सरकार सीबीआई की कार्रवाई में बाधा डाल रही है, दोषियों को बचाना चाहती है। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना में टीएमसी के कार्यकर्ता शामिल। सीएम ममता इस्तीफा दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कोलकाता में पुलिस का सिविक वॉलंटियर गिरफ्तार। धरने पर बैठे डॉक्टर को नशे में मारी टक्कर। बाइक पर पुलिस का स्टिकर भी लगाकर घूम रहा था वॉलंटियर। बैरिकेड को टक्कर मारकर तोड़ने की कोशिश की।
सिविक वॉलंटियर में अगर आपराधिक किस्म के लोग शामिल हो रहे हैं तो ममता सरकार स्कीम को तुरंत बंद करे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। पूर्व लोकसभा स्पीकर पूर्णो अगितोक संगमा की आज जयंती, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा हासन की श्री बेट्टादा रंगास्वामी नाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक और निर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में बीएमएल के वंदे स्लीपर कोच का भी निरीक्षण किया। बोले कि उम्मीद है कि 3 महीने में वंदे स्लीपर कोच का परिचालन शुरू हो जाएगा। नकली भारतीय मुद्रा नोट तस्कर शरीफुल इस्लाम पर एक्शन, एनआईए ने बेंगलुरु कोर्ट ने सुनाई है 6 साल की सजा। अब अक्सर में घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 7 लोग गिरफ्तार, कई अनिर्मित पिस्टल भी बरामद। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश में जुटी है टीम। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा, 2 दिन से बंधी बकरी का शिकार नहीं करने आया भेड़िया। लखीमपुर खीरी में घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मिली है बाघ की लोकेशन, वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, अब तक 4 लोगों को बना चुका है शिकार, बाघ को पकड़ने में जुटा वन विभाग। कैमरे में कैद हुआ लखीमपुर खीरी में किसान की जान लेने वाला बाघ, जंगलों में घूमता दिख रहा है आदमखोर। अमेठी के बेनीपुर में हुए खूनी संघर्ष में 3 गंभीर रूप से घायल लोगों में से 1 की मौत, शव गांव पहुंचने पर परिजनों में मची चीख पुकार। हिस्ट्री शीटर अपराधी हकीमुद्दीन ने परिजनों संग मिलकर पड़ोसी के परिवार पर धारदार हथियार से हमला किया था, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी हकीमुद्दीन समेत 14 लोगों पर दर्ज किया था मुकदमा, 3 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। भोपाल के गौतम नगर में हिट एंड ड्रैग का मामला, घायल शख्स के अस्पताल में मौत, नाराज लोगों ने अस्पताल पर किया पथराव। नाराज लोगों ने अस्पताल संचालक का घर भी घेराव किया, संचालक के बेटे ने हवाई फायरिंग की, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का मामला, मौके से फरार हुआ चालक, घायल शख्स का अब इलाज जारी। हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में युवक की पीट कर हत्या, घर से बुलाकर ले गए थे गौरक्षक। युवक से मारपीट का वीडियो आया सामने, कुछ लोग लाठी डंडे से बेरहमी से पीटते दिखे। 27 अगस्त का मामला, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का रहने वाला था मृतक साबिर मलिक, पुलिस ने 28 अगस्त को किया था मामला दर्ज। युवक की पीटकर हत्या के मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार, 2 नाबालिगों को भेजा गया फरीदाबाद सुधार गृह। चरखी दादरी केस पर बोले हरियाणा के सीएम, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा के लिए हमने कानून बनाया। हरियाणा के चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग की घटना पर बोली मायावती, एक गरीब युवक की पीट कर हत्या मानवता को शर्मसार करती है, ये बहुत निंदनीय और दुखद है। चरखी दादरी में हुई मॉब लिंचिंग पर कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद का हमला, कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था हो गई है चौपट, अधिकारों पर भी हो रही है कार्रवाई। मुंबई से सटे थाने में गौमांस ले जाने के शक में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, इगतपुरी के पास चलती ट्रेन में हुआ हमला। पुलिस के मुताबिक पहले सीट को लेकर हुआ था झगड़ा, पुलिस ने मामला दर्ज किया। धुले के रहने वाले 3 लोग हिरासत में लिए गए। उत्तराखंड के रुड़की में भी युवक की मौत पर हंगामा जारी, परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया। 25 अगस्त को तालाब में डूबने से हुई थी मौत। पुलिस के मुताबिक गौ तस्करी में शामिल था वसीम, गौमांस ले जाने के आरोप में पकड़ने की कोशिश के दौरान बचने के लिए तालाब में कूदे थे। तमिलनाडु के सेलम नमक्कल नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराया ऑटो, हादसे में 1 की मौत, 6 घायल। बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। सितंबर महीने में राजस्थान, एमपी, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। गुजरात में 2 सितंबर को हो सकती है भारी बारिश, मौसम विज्ञान केंद्र अहमदाबाद के प्रमुख ने दी जानकारी। गुजरात में 2 से लेकर 6 सितंबर तक बारिश की संभावना, कच्छ में पहले और दूसरे दिन कोई अलर्ट नहीं। तेलंगाना के महबूबाबाद और के समुद्र रेलवे ट्रैक्स बारिश के चलते जलमग्न, ट्रैक पर पानी के चलते विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारी बारिश के चलते कल बंद रहेंगे हैदराबाद के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर ये आदेश। बारिश के चलते गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाकों में घुसे मगरमच्छ, 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक 24 मगरमच्छों को किया गया रेस्क्यू। कर्नाटक के राजन्ना सिरसिरा में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। जोधपुर में कल हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में जल भराव। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वालों को दिक्कत, गाड़ियों को लेकर भी दिक्कत। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पानी में डूबे कई घर और कारें, रामकृष्णपुरम इलाके में लोगों को सुरक्षित जगहों तक निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद।
पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल में भी लगातार बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। लोगों को आने जाने में नाव का लेना पड़ा सहारा। कई जगहों पर घरों में घुसा पानी। केरल के पथना टिट्टा में मूसलाधार बारिश। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था। पेरिस पारालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई सेमीफाइनल में। भारत के सुकांत कदम से सेमीफाइनल में मुकाबला। भारत के दोनों खिलाड़ियों का आज होगा मुकाबला। जीत के बाद एक खिलाड़ी का फाइनल में स्थान पक्का। बैडमिंटन में भारत को मिलेगा एक मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारत के नाम 5वां मेडल। 10 मीटर SH1 शूटिंग इवेंट में भारत की रूबीना फ्रांसिस ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग में भारत के नाम पेरिस में अब तक का चौथा मेडल। पेरिस में जैवलिन में भारत को निराशा हाथ लगी। फाइनल में प्रवीण कुमार 8वें नंबर पर रहे।